एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ लॉ मेकर्स घर के अलाउंस के लिए 50 मिलियन इंडोनेशियन रुपया लेते हैं, जो कि तकरीबन $3000 बनता है पर मंथ। और वही मुल्क जहां आम आदमी एक एक रुपया गिनकर गुजारा करता है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से आज ऐसे प्रोटेस्ट में डूबा है जहां सरकारी इमारतें जल रही हैं, सड़कों पर लाशें गिर रही हैं और अवाम का गुस्सा आसमान छू रहा है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये नाइंसाफी के खिलाफ एक धमाका है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक छोटी सी खबर से, और वो ये थी कि लॉ मेकर्स को मिल रहा था 50 मिलियन रुपया हाउसिंग अलाउंस, और ये जाकर्ता के लोगों की मिनिमम तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा है। आप सोचिए कि दो साइड्स हैं, एक तरफ लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ हुक्मरान लग्जरी पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। इस खबर ने एक चिंगारी डाली और देखते ही देखते इंडोनेशिया भर में गुस्सा फैल गया। फिर आया वो लम्हा जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। 21 साल का एक डिलीवरी ड्राइवर अफान कुर्नियावान पुलिस की गाड़ी के नीचे आके दम तोड़ गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुई और हम सब ने देखी। ये वो पॉइंट था कि अवाम ने कहा अब बस, अब और नहीं। इस एक सीन ने इस प्रोटेस्ट को एक तहरीक बना दिया। फिर जो हुआ उसने इंडोनेशिया के 38 सूबों को एक बैटलफील्ड बना दिया। पार्लियामेंट की इमारतें आग में जल गईं, पुलिस स्टेशन पर भी हमले हुए, सड़कों पर अवाम और फौज आमने सामने आ गई, यूनिवर्सिटीज़ में आंसू गैस छोड़ी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 8 लोग मर गए, 20 से ज़्यादा गायब हुए और 1200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं। लेकिन अवाम का गुस्सा वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस सब का इम्पैक्ट ये पड़ा कि लॉ मेकर्स ने कुछ पर्क्स लेना बंद कर दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो ने चाइना का दौरा कैंसिल कर दिया। टिकटॉक ने इंडोनेशिया में लाइव स्ट्रीम्स बंद कर दी और अब तो यूनाइटेड नेशन भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है। लेकिन सवाल फिर यही है, क्या ये सब अवाम का गुस्सा ठंडा कर पाएगा? ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक अलाउंस के खिलाफ नहीं है, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खिलाफ है, ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, और ये एलिट्स की ऐशो इशरत भरी जिंदगी के खिलाफ है। और सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात तो ये है कि इंडोनेशिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा निकल के ज़ख़ीरे हैं, जिस पर दुनिया के कई मुल्कों की मल्टी बिलियन डॉलर बैटरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। और सिर्फ निकल ही नहीं बल्कि कोल, कॉपर, बॉक्साइट, टिन, सोना, इंडोनेशिया इन सब में दुनिया के टॉप रैंकिंग्स में है। फिर भी इन खजानों का फ़ायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता। जहां मुल्क की लीड और बाहर की कंपनीज इन रिसोर्सेज से अपनी दौलत बना रही हैं, वहां इंडोनेशिया का गरीब मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पाता है। इंडोनेशिया की इकॉनमी ग्रोथ दिखाती है, लेकिन उस ग्रोथ का एक टुकड़ा भी आम लोगों तक नहीं पहुंचता। आज का स्टूडेंट, आज का डिलीवरी ड्राइवर, दोनों को लगता है कि उनका मुस्तकबिल उनसे छीन लिया गया है। और जब एक मुल्क की यूथ सड़कों पर निकल आए तो आप जान लें कि सिस्टम खतरनाक मोड़ ले चुका है। और ये तहरीक सिर्फ इंडोनेशिया के दूर तक महदूद नहीं रही, बल्कि न्यूयॉर्क, मेलबर्न और बर्लिन में रहने वाले इंडोनेशियन लोगों ने भी प्रोटेस्ट की है। ये सिर्फ एक लोकल क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल वार्निंग है कि जब नाइंसाफ़ी और इनइक्वालिटी हद से बढ़ जाए तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अवाम के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। आज इंडोनेशिया आग में है, लेकिन ये आग सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक की है जहां अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। आज इंडोनेशिया है, कल कोई और मुल्क होगा। और सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपके मुल्क में लॉ मेकर्स 10 गुना पर्क्स लें और आप अपने गुजारे के लिए तंग हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सच आप तक बार बार पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।